गांधी मैदान से चुनावी शंखनाद की भी ये शुरुआत होगी। हम लोग झारखंड में बनाने जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। थैंक यू। झारखंड विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। झारखंड में 2 चरणों में मतदान होने वाला है। वहीं चुनाव के लिए सभी पार्टी अपने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर चुकी है। केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ने के ऐलान के पहले ही कई बातें कही है। वहीं कई बैठकों के बाद चिराग पासवान को एनडीए गठबंधन में झारखंड में 1 सीट मिली है। झारखंड विधानसभा चुनाव में चिराग की पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। वहीं माना जा रहा था कि चिराग पासवान 1 सीट मिलने के कारण से एनडीए गठबंधन से नाराज है। ऐसे में चिराग पासवान ने खुद सामने आकर इस बात का खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि वो संतुष्ट है या नाराज है। उन्होंने क्या कहा है, ये जानने के लिए वीडियो में आगे देखिए। 28 नवंबर को पार्टी के स्थापना दिवस के दिन पार्टी पटना के गांधी मैदान में एक बड़ी रैली का आयोजन करने जा रही है। एक लंबा समय हुआ जब हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी थे, उस वक्त पार्टी ने आखिरी बार गांधी मैदान में बड़ी रैली का आयोजन किया था। उसके बाद इस बार हम लोग ये आयोजन करने जा रहे हैं। चुनावी वर्ष भी है। अगले साल लगभग इस समय तक संभवतः नई सरकार का गठन हो गया होगा। ऐसे में गांधी मैदान से चुनावी शंखनाद की भी ये शुरुआत होगी। गांधी मैदान की रैली के बाद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ जाएगी। प्रत्याशियों के चयन की, सीटों के चयन की ये तमाम प्रक्रियाएं इस रैली के बाद शुरू हो जाएंगी। रैली की तैयारियों में क्या क्या प्राथमिकताएं हैं, आने वाले साल में पार्टी की क्या रणनीति रहेगी, इन तमाम विषयों को लेकर चर्चा हुई। अभी ये चर्चा चलेगी। हमको दिल्ली वापस जाना है, मंत्रालय का कार्य है, पर अभी ये बैठक कुछ समय और चलेगी और तमाम लोगों को जिम्मेदारियां तय कर जवाबदेही बांधने की सोच के साथ आज का ये कार्यक्रम बुलाया गया था। कोई नाराजगी आपकी तैयारी और दूसरा सवाल लेटरल एंट्री, चाहे आरक्षण, चाहे वक्फ बोर्ड का मुद्दा हो, कई मुद्दों पर आपका सरकार से अलग स्टैंड रहा है, तो क्या अभी भी नाराजगी है? भाई, मैं एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि कई ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं और मेरे प्रधानमंत्री के बीच में दूरियां आए। मैं बहुत स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं कि उनका ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। मैं मेरे प्रधानमंत्री से किसी भी तरीके के विवाद में जाऊं, ये संभव ही नहीं। मैं भी कई जगह देखता हूं कि झारखंड को लेकर 1 सीट दी तो चिराग पासवान नाराज हैं। मैं, मेरी पार्टी ना सिर्फ खुश बल्कि पूरी संतुष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक दूसरे राज्य में भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को वही सम्मान देने का काम किया जो सम्मान वो हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के रहते हुए देती थी। उन्होंने बल्कि इस बार तो और सम्मान को बढ़ाने का काम किया गया। 2014 में भी हम लोग को 1 सीट दी गई थी झारखंड में लड़ने के लिए, शिकारी पारा की वो सीट। उस वक्त पार्टी बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं थी उस सीट के चयन से। इस बार मुझे खुशी इस बात की है कि जो सीटें हम लोगों ने चुनी थी उसी में से हम चाहते थे कि हम लोगों को गठबंधन के तहत लड़ने का मौका दिया जाए। उस लिस्ट ऑफ सीट में से ही हम लोग को वो सीट मिली है। तो जब हम लोग की पसंद की सीट हमें मिली है, पार्टी पूरे जोश उत्साह के साथ हम लोग वहाँ पर चुनावी रण में उतरेंगे, जहां इस बात को मैं सुनिश्चित करूंगा कि लोजपा अपनी चतरा की सीट तो जीतेगी ही जीतेगी, पर हम लोगों की अहम भूमिका भाजपा और गठबंधन को बाकी सीटों पर भी जीत दिलाने को लेकर होगी। कल वहां पे, परसों 24 तारीख को वहां पे नामांकन है। उस नामांकन में भी मैं झारखंड जाऊंगा और मैं मानता हूं, पूरा विश्वास है कि हेमंत सोरेन जी की मौजूदा सरकार, जिसमें इतने विवाद और भ्रष्टाचार देखने को मिले,
पहली बार झारखंड को शर्मसार होना पड़ा कि उनके मुख्यमंत्री तक को भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल जाना पड़ा। जिस तरीके से बटा हुआ विपक्ष दिखाई दे रहा है, सीटों के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने से भी ये लोग बाज नहीं आ रहे। किस प्रकार का ये गठबंधन, जहाँ पे राजद कांग्रेस खुलकर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो जो गठबंधन एक दूसरे के साथियों को गठबंधन में चुनाव लड़ने तक का सम्मान नहीं दे पा रहा, तो कैसे एक मंच पर आकर एक दूसरे के वोटर्स को ये लोग कन्विंस करेंगे एक दूसरे के समर्थन में मतदान करने को लेकर। मैं मानता हूँ तथाकथित इंडिया अलायंस की एक बड़ी हार, जैसे हरियाणा में देखने को मिली, एक बड़ी हार झारखंड चुनाव परिणामों के बाद देखने को मिलेगी। और एक मजबूत एनडीए की सरकार जो आज की तारीख में ज़रूरत है झारखंड के विकास को लेकर, वो सरकार हम लोग झारखंड में बनाने जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। थैंक यू।